हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, एज़ आई प्रॉमिस्ड, मैंने आपको बोला था कि हम लोग ये आखिरी आखिरी जो छुट्टियाँ हैं हमारे बच्चों की इस साल की, उसमें और कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते जाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे। होपफुली कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो क्या हुआ कि हम लोग हमेशा ही वीकेंड पे आजकल कुछ प्लान बना रहे हैं। तो आज हमने प्लान बनाया किधर जाने का। जी जनाब, आज हम जा रहे थे बॉलिंग। तो बॉलिंग में ये है कि जाना तो बहुत दफ़ा जा चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जाना के बाबा अपनी क्लासेस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बहुत दफ़ा गए हैं। हम बाकी जो चार हैं ना, हम चारों ने कभी भी बॉलिंग नहीं प्ले किया था। तो आज जब हम लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो सब लोगों ने वोट किया कि हम लोग बॉलिंग जाते हैं। तो बॉलिंग हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। आई हैव नो आइडिया कैसा लगेगा, लेकिन ये हम आ गए हैं। और बहुत ही हसीन जगह थी, बहुत ही फैंसी जगह थी जहाँ पे हम आ जाए थे बॉलिंग करने के लिए। वीकेंड था तो हमें ये था कि पता नहीं कितना रश होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ जिसका हमें डर था। इतना रश था, इतना रश था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे जी बॉलिंग सेक्शन में। ये देख लें जनाब, यहाँ पे आपको जो शू हैं वो रेंट करने पड़ते हैं। अभी आपने देखा वो लड़का इसमें स्प्रे कर रहा था, वो इनको सैनिटाइज़ कर रहा होता है। तो ऐसा है कि आप यहाँ पे आते हैं, आप पे करते हैं 1 घंटे का, 2 घंटे का, जितनी भी देर आपने स्टे करना है। और उसके बाद यहाँ पे आके आप अपने शू भी रेंट करते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है एंटी स्लिप होते हैं कि जो चीज़ स्लिप ना करे। अंदर फ्लोर्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरह का अंदर माहौल होता है। तो यहाँ पे आप आएँ, आप अपने अपना शूज़ साइज़ बताएं, या आपको शूज़ दे देते हैं। वो शूज़ आप लें, पहने, और फिर आप अंदर जा सकते हैं। आप अपने रेगुलर शूज़ में अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपको सबको लगेगा कि हम लोग किसी स्कूल में आ गए हैं। एक जैसे हम लोगों ने शूज़ पहने हैं, किसी को अपने साइज़ के शूज़ सही आ रहे थे, किसी को बड़े थे, किसी को छोटे थे। तो हम लोग शू चेंज करवाते हुए फाइनली इवेंचुअली ऐसा हुआ कि हम सबको हमारे शू मिल गए, और हम लोग जा रहे हैं जी अब अंदर। इतने अनकंफर्टेबल से शूज़ थे ना, सारे बच्चे कहते हैं अम्मा ये खुले हैं कि टाइट है, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारा साइज़ नहीं है। क्योंकि बच्चे शायद उसमें वो चीज़ देखना चाह रहे थे जैसे उनके आप में रेगुलर शू की फिटिंग होती है वैसी होगी। ये वैसी नहीं थी, थोड़े खुले खुले होते हैं, ये चौड़े चौड़े होते हैं। तो अब हम लोग अपने शू साथ लेके जा रहे हैं जी अंदर की तरफ। और ये देखें जनाब, ये जिनकी एंटर होते ही आपको, बल्कि सेट है, आपको मैं सारा दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये इनकी आइल्स होती हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6, हमारा नंबर था 15। मैं समझ रही थी कि शायद हम 15 पे हैं, तो शायद वो लास्ट होगा। अंदर आए तो कोई भी लेन जो है ना वो खाली नहीं थी, हर लेन में लोग प्ले कर रहे थे। तो ये आप पर फैमिली पर लेन का पे करते हैं। अच्छा खासा महंगा होता है, लेकिन एक्टिविटी मज़े की है। जिस हिसाब से आप लोगों ने जाना है, पूरी फैमिली एक लेन में जाएगी, एक आइल में जाएगी, 2 लेन्स लेनी है, जितनी लेन्स लेनी है आप पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, हमने एक ही ले ली है जी लेन, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम लोग सब क्या करेंगे। आप पे दजाना को अगर आप देखें तो वो कंप्यूटर में अपने नेम्स वगैरह जो हैं वो ऐड कर रहा है। हम सारे लोगों की ये बारी आती है, मैं आपको भी सारा कुछ दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे दजाना सबके नाम ऐड कर रहा है, अगर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे तो ये सबके हो जाए जी नाम ऐड। उसके बाद जब नाम ऐड हो जाते हैं, फिर बारी आ जाती है आपके खेलने की। तो ये चेक खेलने पहले दजाना, जिब्राइल, मिकाइल, बैबरस, नवीद एंड गुल ये हैं जी, हम सारे के सारे आ गए हैं। अब हम लोगों ने खेलना स्टार्ट करना है। इतनी मज़े की जगह थी, लाउड म्यूज़िक था, लोग थे, सीरियसली ना बहुत ही डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। पहली दफ़ा था दजाना। दजाना के बाबा बहुत दफ़ा आ चुके हैं। दजाना या इस जगह पे भी आ चुके हैं बहुत दफ़ा। उसी ने हमें ये जगह रिकमेंड की थी, कहता बाबा मैं बहुत जगह पे गए तो आप लोग इधर जाएं, ये सबसे अच्छी फ़न प्लेस है। इसके बाबा डिफरेंट प्लेसेस पे गए, लेकिन इस जगह पे वो पहले कभी भी नहीं गए थे। तो बस अब हम लोग आए हैं, और अब हम लोग अपनी बारियों पे खेलना स्टार्ट करेंगे। मीकाइल एंड जिब्राइल जो है बड़े एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे ये बॉल्स जो होते हैं इनका डिफरेंट वेट होते हैं, 2 पाउंड्स, 4 पाउंड, 6 पाउंड, 8 पाउंड्स, टिल 14 पाउंड्स तक का ये बॉल होता है। तो ये देखें अब कौन कौन सा बॉल किसके लिए कंफर्टेबल है, वो उसी हिसाब से बॉल लेगा। तो ये ज़रा चेक करें। अब बैबरस की बारी आई, मैं तो उठाऊं बॉल। मेरे साथ क्या हुई कि मैं बॉल उठाऊं, नेल्स की वजह से मैं बॉल उठा नहीं सकती थी, क्योंकि नेल्स मेरे लंबे थे। फाइनली अब ज़रा आप चेक कीजिएगा मेरी आज गेम, आप चेक कीजिएगा। ये मेरी सेकंड टर्न थी, और ये देखा, देखें जनाब, ये देखें, और ये गया स्ट्राइक। ओह मुझे खुद यकीन नहीं आया कि मैंने स्ट्राइक कर दिया। यानी सारे के सारी जो
क्लियर हो गया था सब कुछ। यानी मैंने कोई भी इतना मैंने इन्जॉय किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सेकंड टाइम मैंने सेकंड गेम प्ले की और मैंने स्ट्राइक कर दिया। पता सीरियसली मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा गेम कंप्लीट नहीं की क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही मेरे नेल्स इतना हर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये बॉल्स के ऊपर ना होल्स होते हैं, दो होल्स होते हैं आपकी फिंगर्स के लिए और एक होल होता है आपके थंब के लिए। आप थ्री फिंगर्स के साथ ये बॉल को लिफ्ट करते हैं और आप फेंकते हैं। तो मैं चूंकि कर नहीं पा रही थी तो मैंने बस अपनी दो तीन चार टर्न्स ली और उसके बाद मैंने कहा बच्चों आप लोग मेरी टर्न पे भी खेलो। मुझसे नहीं खेला जा रहा था। मीकाएल एंड जिब्राइल को थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि यहाँ पे आपको एक ख़ास टेक्निक होती है, एक ख़ास फोर्स आपको लगानी पड़ती है जिसकी बेस पे आप खेलते हैं। तो इनसे ये होता था कि खेलते थे लेकिन फिर उनका साइड पे चला जाता था और बच्चे नाराज़ हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है, हमसे नहीं खेला जा रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का टाइम गुजरा सीरियसली। और जाना कहता है देखा देखा मैंने कहा था ये बहुत अच्छी जगह है, आप चलें आप चलें, आपको बड़ा फ़न आएगा। और वाकई बहुत ज़्यादा फ़न था, बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे आपको स्कोर दिखाती जाती हूँ कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर। तो इस तरीके से आप देखते जाएं और यूँ आप पे आके नंबर्स आ रहे होते हैं कि फ़र्स्ट टर्न पे किसी ने कितना खेला, सेकंड टर्न पे किसी कितना खेला, फिर फाइनल रिज़ल्ट क्या आया, सब कुछ ऐसा था। आई थिंक नंबर 1 पे दजाना के बाबा आए थे, 2 पे दजाना था, थर्ड पे बैब्रिस थी। मेरा शायद बेहतर भी रह जाता अगर मैं ख़ुद खेलती रहती, लेकिन मुझसे खेला ही नहीं गया। मैंने थोड़ी गेम के बाद बोल दिया था कि मेरी फिंगर्स, बल्कि जो मेरे नेल्स थे ना वो इतना हर्ट करना शुरू हो गए थे। तो बस मैंने वहाँ पे बस बैठ के सिर्फ वो कहते हैं ना कि इनके लिए मैंने इनको चीयर किया, मैंने प्ले किया, मैंने इनके लिए शाउटिंग की, ऊंचा ऊंचा हम लोगों ने क्लैप किया, सब कुछ किया, बहुत फ़न किया। तो यहाँ पे अब जाते हो हम लोगों ने शू वापस करने हैं। तो यही एक पैटर्न है, ये इनका छोटा सा एक जगह बनी है जहाँ पे आके आप फूड वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने फ़ूड वगैरह ऑर्डर नहीं किया था, हमें पता नहीं था कि यहाँ से कुछ खाना चाहिए कि नहीं, तो हम श्योर नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने फ़ूड ऑर्डर नहीं किया, ना ड्रिंक्स, कुछ भी हमने यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया, खाया पिया नहीं था हम लोगों ने यहाँ पे। यहाँ से हम निकलेंगे तो अब आपको पता चलेगा हमारा नेक्स्ट क्या प्लान है, क्योंकि हम लोगों ने शाम के लिए भी कुछ सोच के रखा हुआ था। तो तकरीबन हमने 1.5 घंटा यहाँ पे गुजारा, यानी आना जाना और सबको अगर मिलाएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर था हमारे घर से, तो आप कह सकते हैं कि हमें टोटल 3 आवर्स लग गए होंगे इस पूरी एक्टिविटी पे, आने से लेके जाने घर जाने तक, और खेलना सब कुछ करना। बहुत ही मज़े की जगह थी, सीरियसली बहुत फ़न किया। तो जनाब ये देख लें, घर आए हैं तो क्या था, घर में हम लोगों ने करना था जी आज बारबेक्यू। जी जनाब, अब ये सीज़न का बस आई थिंक शायद लास्ट बारबेक्यू ना हो, क्योंकि सीज़न अब हमारे पास वेदर थोड़ा कोल्ड होता जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है जी, मैं बारबेक्यू को मसाले वगैरह लगा के गई थी कि बस आ जाएंगे शाम में तो हम लोग बारबेक्यू करेंगे। वेदर की फोरकास्ट देखी थी तो हमें पता था कि आज बारिश नहीं होगी, तो ये एक आइडियल प्लेस थी बारबेक्यू करने के लिए। आज का दिन इतना अच्छा गुजरा। कुछ दिन जब गुजरते हैं ना तो आप बड़ा फ़न करते हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब बच्चे छोटे थे ना तो आप कोई भी चीज़ करते हो 10 दफ़ा सोचते थे क्या ये करें ना करें, करें ना करें, बच्चे तंग तो नहीं करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना तो आपके लिए चीज़ें प्लान करना ईजी हो जाता है। टाइम के हिसाब से मुश्किल हो जाता है कि बच्चों के लिए, सबके लिए टाइम साथ में एक साथ निकला है जिसमें हम लोगों ने बाहर जाना है। लेकिन एक्टिविटीज़ को पिक करना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि आपको पता होता है आपके सारे बच्चे उस एक्टिविटी को फ़न करेंगे, इंजॉय करेंगे। जब बच्चे छोटे थे ना तो हमारी बड़ी लिमिटेड होती थी ऑप्शंस, क्या करना है क्या नहीं करना। जिस तरह आज हमने एक्टिविटी अब की है, इसी तरीके से अब कुछ और एक्टिविटीज़ हम सोच रहे हैं कि अब बेशक मौसम चेंज हो जाएगा, वो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं तो शायद कर लेंगे, लेकिन आई डोंट नो, अभी अभी कुछ कह नहीं सकते। बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं हमारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, बढ़ जाती हैं, तो हमारे लिए फिर टाइम निकालना ना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फ़न जो समर में हमने किया ना वो विंटर में इस तरह से फ़न नहीं होता। विंटर हमारा बड़ा ही वो कहते हैं ना थोड़ा स्लो, थोड़ा लेज़ी वाला होता है। दिन छोटे होते हैं, बच्चों की मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, तो बस फिर हम लोग सिर्फ पढ़ाइयों वाले ही रह जाते हैं। तो लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर रखे आगे जाके कि क्या प्लान बनता है। तो जनाब देख लें, हम घर आए, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगा था टोटल बारबेक्यू पे। बारबेक्यू हमारा रेडी हो गया, साथ में हमने लगाई है मूवी टीफा इन ट्रबल। तो आज हम देखेंगे टीफा इन ट्रबल देखेंगे, साथ में हम लोग खाना अपना एंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ जैसे हमने आज का दिन हमारा एंजॉय किया, आपने वैसे ही हमारे साथ हमारा आज का ये व्लॉग और आज का ये दिन आपने भी एंजॉय किया होगा।
बहुत कोशिश करती हूँ जो काम करूँ आपको साथ लेके जाऊँ, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों को मेरे साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो बस जनाब यही था जनाब हमारा आज का व्लॉग, आज का हमारा पूरा दिन। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा आप मेरे साथ मिलने, मुझसे मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।